Good morning, friends. My name is Vinay Gaur from Kota. I complete my BSc in Mathematics from Government College of Kota, and after that, I choose my career as a teacher. So I complete my BA degree of 2 years from Sarvodaya TT College, and after that, I start my journey as a teacher. So today our topic is trigonometry. इसको हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस टॉपिक से। तो अपन इसके ये जो टॉपिक अपन माना जाता है काफी डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इससे बच्चे फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन हम इसको धीरे धीरे इजी वे में समझेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज है या इसको बोलते क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में अपन धीरे धीरे समझेंगे और वो काफी हेल्पफुल होगा अपने, यदि अपन मैथ्स स्ट्रीम आगे क्लास 11th में लेते हैं, क्लास 10th में लेते हैं, 10th पास आउट होने के बाद, तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, 3 वर्ड से फॉर्म हुआ है। कौन कौन से वर्ड है? वो 3 ग्रीक वर्ड्स कौन सा है? इसमें है फर्स्ट वन ट्राई, सेकंड वन गोन और थर्ड वन इज मेट्रो। अब ये जो वर्ड है इनके इंग्लिश सिनोनिम्स क्या होते हैं? इनके इंग्लिश सिनोनिम्स होते हैं 3, गोन का मीन्स साइड्स और मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, अब अपन ने इसके इंग्लिश सिनोनिम देख ली। अब अपन इससे कुछ आइडिया निकाल पा रहे हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री अपन किसको कहेंगे? अपन इसको कहेंगे मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट करना है अपन को साइड्स का। कितनी साइड्स का? 3 साइड्स का। तो 3 साइड्स बेसिकली किस प्लेन फिगर में होती है? आप सब जानते हैं कि ट्राइंगल ही वो शेप है जिसमें अपन 3 साइड्स का मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई, ट्राइंगल के बारे में कुछ भी अपन मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वो अपने किस में आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखेंगे कि ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल और थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ये जो 3 ट्राइंगल होते हैं, इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमको पहले से पता है, जैसे हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम। वो भी अपन को वेल नोन है, अच्छी तरह से अपन इससे फेमिलियर है, और फेमिलियर नहीं भी होंगे तो अपन आगे धीरे धीरे इसको समझ लेंगे। तो ये टॉपिक जो होगा अपना काफी क्लियर होता जाएगा और इसकी समझ अपन ने अच्छी होती जाएगी। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री के इक्वल एक एंगल हो, 90 डिग्री का इक्वल इसका मेजरमेंट होता है किसी एक एंगल का। तो ये सपोज कीजिए यहाँ पे B क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। अब B के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी ट्राइंगल की, वो क्या होगी? इसमें सबसे लॉन्गेस्ट होगी और इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, लेकिन यहाँ पे A और C क्या है? दोनों एक्यूट एंगल। इनका कोई फिक्स मेजरमेंट मेरे पास है नहीं, तो इसको मैं क्या करूंगा? कुछ वेरिएबल के रूप में मान लूंगा। तो वो वेरिएबल क्या है अपना? उस वेरिएबल को अपन हमेशा थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो या ग्रीक सिंबल है। उसको हम यहाँ पे कहीं भी एक्यूट एंगल 90 डिग्री के अदर एंगल से यदि अपन को सपोज करने हो तो उसको हम वहां पे क्या करेंगे? थीटा से अपन रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि थीटा मैंने यहाँ पे किसी सी एंगल्स को मान लिया। अब थीटा के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे इसकी परपेंडिकुलर और बेस को अपन कैसे देखते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ABC, तो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड है, उसको तो हमेशा वो क्या मानते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेकिन जो ये वर्टिकल लाइन AB शो हो रही है उसको क्या बोल देते हैं? वो हमेशा परपेंडिकुलर, और जो BC लाइन शो हो रही है उसको बोल देते हैं वो हमेशा बेस। लेकिन ये टेक्निकली रूप से रॉन्ग है। अब सही क्या है? सही जहां तक अपन थीटा का डिसाइड नहीं कर सकते वहां तक परपेंडिकुलर और बेस को अपन शो नहीं कर सकते हैं। तो अपन कैसे शो करेंगे? इसकी कुछ फिक्स डेफिनेशन है, उसके बारे में अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड है ट्राइंगल की या राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको क्या बोलेंगे अपन? परपेंडिकुलर। और थीटा जहां पे लाई कर रहा है BC पर, उसको क्या बोलेंगे? इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अकॉर्डिंग टू थीटा बेस बोल देंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे यदि मैं A जो एक्यूट एंगल है उसको मैं यहाँ पे थीटा शो करूं तो थीटा के जस्ट
अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के इक्वल है अपना यहाँ पे, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होगी, हाइपोटेनस। ठीक है, और थीटा जहां पे लाई कर रहा है एबी पे, वो क्या होगा यहाँ पे इसके लिए, बेस। ठीक है, अब तो अपन ने यहाँ पे देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सेम हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जैसे ही थीटा चेंज होगा तो ये परपेंडिकुलर और बेस पे क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अपन ने ये प्रॉपर्टी इसकी अच्छे से समझ ली है, जो ये काफी हेल्पफुल होने वाली है अपन को आगे जो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझेंगे उसमें। ठीक है, तो अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स क्या होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स क्या होते हैं, अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल शो कर दिए हैं यहाँ पे। तो अपन किसी भी एक एंगल थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन इसको मानेंगे कि इसकी कुछ साइड्स के कुछ रेशो बनाएंगे। अब रेशो में आप जानते हैं कि एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो अपन को क्या करना है यहाँ पे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स को अपन लेंगे और उनके कुछ रेशो बनाएंगे। तो वो रेशो अपने पास कौन कौन से आएंगे, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई पी, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। जिस जिस टाइप के रेशो होंगे उसको ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलेंगे। और ये जो रेशो आया अपने वो किस हिसाब से आया, इस थीटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल शो कर देता हूँ यहाँ पे आपकी, जिससे आपको थोड़ा और हेल्प होगी। ए बी सी, ये बी 90 डिग्री के इक्वल, सी थीटा को सपोज करके मैंने, अब एंगल सी या थीटा जो मैंने सपोज की यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी साइड की लेंथ। ठीक है, बेस क्या होगा, बीसी साइड की लेंथ, और हाइपोटेनियस क्या होगा, जो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, एसी, इसकी जो लेंथ होगी उसको हम एसी या बी से एस से शो करेंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे इनके रेशो किस किस प्रकार से बने। तो P और जो H का जो रेशो बनना थीटा के अकॉर्डिंग, उसको अपन एक नाम देंगे, वो नाम क्या है, साइन थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग P और H का जो रेशो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको अपन नाम देंगे साइन थीटा। क्या नाम देंगे, साइन थीटा। इसी प्रकार अपन देखें सिमिलरली कि बेस और हाइपोटेन्यूज का थीटा के अकॉर्डिंग जो रेशो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कोस थीटा। इसी प्रकार अपन देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो होगा किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलेंगे अपन, टेन थीटा। ठीक है, इसका अब देखें अपन कि P बाई एच यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, H बाई पी, और ये इसका नाम क्या है, कोसेक थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज और बेस का जो रेशो है उसको अपन बोलेंगे कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज और बेस का जो रेशो है उसको आप बोलेंगे अपन सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो कुछ रेशो है आया अपने पास उसको बोलेंगे अपन कोट थीटा। यहाँ पे ऐसा है नहीं कि साइन थीटा का मीन कि साइन इंटू थीटा, ये क्या हो जाएगा अपने लिए, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये केवल नाम है अपना थीटा के अकॉर्डिंग। क्या है, नाम है। तो अपन ये इसको ऐसा नहीं कर सकते कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा। यहाँ पे अदर साइन यदि अपन यहाँ पे लिखें तो साइन का कुछ भी मीन नहीं है, और थीटा का भी कुछ भी मीन अलग अलग नहीं है। लेकिन अपन साइन थीटा यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मीन होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के अकॉर्डिंग P बाई एच का जो रेशो होगा उसको अपन क्या कॉल करेंगे, साइन थीटा। इसी प्रकार अपन ने 6 टाइप की रेशो देख ली है। अब इसकी अपन लेंथ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी, और बेस क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन ए। अब जो इनकी लेंथ होगी उनके अनुसार थीटा कुछ दे रखा होगा और P बाई एच की वैल्यू अपन को यहाँ पे दे रखी होगी, तो अपन साइन थीटा का मान यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं या आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन, ये आपने समझ गया है साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा एक नेम है, किसके क्या है वो नेम, कि थीटा के अकॉर्डिंग P बाई एच का रेशो जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, साइन थीटा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ स्पेशल एंगल्स के जो रेशो है वो क्या आते हैं अपने पास, उसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक टेबल बनेगी उसको अपन याद कर लेंगे अच्छे से। तो अपन अच्छे से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में कि वो एंगल्स
होते क्या है और एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये बी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ले रहे थे अपन, इसी प्रकार का एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे शो किया गया आपको। अब मैं देखता हूं यहाँ पे कि AB और BC यदि इक्वल साइड्स है, ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स। AB और BC क्या है, इक्वल। AB इज इक्वल टू BC और AB और BC इक्वल साइड है, तो आप प्रॉपर्टीज जानते हैं कि A एंगल और C एंगल क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये मैंने यदि थीटा मानूं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब आप एंगल का प्रॉपर्टी जानते हैं कि 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 90 के इक्वल हो जाएगा और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे मैं किसी को भी क्या ले सकता हूँ, 45 लिख सकता हूँ। तो मैं थीटा को हटा के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 45 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा अपना 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यदि साइन 45 की बात करूं तो वो क्या होगा अपने पास कि 45 के अकॉर्डिंग P और H का जो रेशो होगा वो अपने पास साइन थीटा से कॉल कर देंगे इसको अपन, ठीक है। तो इस 45 के लिए, जैसे साइन 45 के लिए, 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB लाइन, और बेस हाइपोटेन्यूज क्या है, AC लाइन, ठीक है। अब यहां पे अपन देखेंगे AB अपॉन AC क्या है, यहाँ पे 45 के लिए P अपॉन H। इसी प्रकार अपन देख लें, सपोज कीजिए कि अब मैंने यहाँ पे C मान लिया और यहाँ पे मैं A को 45 मानूं, तब भी यहाँ पे क्या आएगा, या तब यहाँ पे क्या आएगा, AC क्या आएगा, BC अपॉन AC। क्यों, क्योंकि इस वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन को अपन शो करेंगे और हाइपोटेन्यूज सेम एज इट इज AC 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे देखा AB और BC दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। तो अपन इसकी जगह वही AB अपॉन AC लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 45 डिग्री की अपन को वैल्यू याद करनी है, लेकिन अपने पास AB और AC की कुछ वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको कंसिडर करूंगा क्योंकि AB और BC क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इसको A शो कर देता हूँ और इसको भी A शो कर देता हूँ, ठीक है। अब आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को मैं PT से शो कर देता हूँ। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P क्या है यहाँ पे 45 के लिए, इस वाले एंगल के लिए AB मान सकता हूं मैं, AB यानी A का स्क्वायर प्लस B यानी इसका A का स्क्वायर और H क्या है यहाँ पे, AC का स्क्वायर। तो AC क्या होगा, 2A स्क्वायर का रूट बराबर रूट 2A, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास AC की। तो अपन साइन 45 का मान रख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में मान रख देते हैं अपन, क्या मान रखेंगे, P क्या है 45 के लिए A और H क्या है रूट 2A। तो इसका मान क्या है, 1 अपॉन रूट 2। ये अपने वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि साइन 45 का मीन क्या हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि 45 डिग्री का एंगल कहीं फॉर्म हो रहा है तो उसकी जो साइड्स होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, उनका रेशो क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 के रूप में होगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये A है, ये A है, ये A है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ABC ये ट्रायंगल है अपना, ABC क्या है, ट्रायंगल। तो यहां पे क्या करेंगे,